तो दोस्तों, इस उथल-पुथल वाले मार्केट में अगले वीक कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मेरे रडार पे हैं, जिसमें कुछ अपॉर्चुनिटी दिख के आ रही है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम टू स्टॉक ऑफ द वीक सीरीज। अब यहाँ पे हम लोग अगला वीक यानी 16 तारीख से लेके 20 तारीख, 16 फरवरी से लेके 20 फरवरी के बीच में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पे हैं, उसमें किस टाइप का फ्यूचर का हेजिंग किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप स्किप करके या फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपसे मिस आउट हो सकती हैं, और जिसकी वजह से आपको को परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए अपना 10-15 मिनट का समय जो है वो प्रॉपर दीजिए और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए। कैसे आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे जाने वाला, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, कहाँ पे आपका टारगेट रहने वाला है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। कौन सा हेज जो है वो अच्छा बनेगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एटलीस्ट मुझे इस वीडियो के ऊपर में 40 से 50 लाइक तो मिलने चाहिए। अगर उतना मुझे लाइक्स मिलता है तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। और आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूँ, तो अगर वो कमेंट्स अगर रहेगा तो कमेंट्स जब आप करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। चलिए, तो हम सबसे पहला स्टॉक जो हम चूज करने वाले हैं वो है आपके सामने खुला हुआ, जिसका नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आप मंथली बेसिस पे इस चार्ट को देखिए। मंथली बेसिस पे आप अगर इस चार्ट को देखेंगे तो क्या सुपर बढ़िया बुलिश है। इसके अंदर में आप देख रहे हैं कि बहुत तगड़े मोमेंटम के साथ में ये एसबीआई जो है वो ऊपर की तरफ में निकल रहा है। अच्छी खासी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है इस पर्टिकुलर जोन पे। और ये इंस्टीट्यूशनल जो जोन पे जो बाइंग हुई है, ये इस पर्टिकुलर जोन पे अच्छा खासा एकुमुलेशन हुआ है। और इस एकुमुलेशन के बाद से मंथली बेसिस पे अब निकलना चालू हुआ है। ठीक है। तो अभी इसके अंदर में एक्सपेक्टेशन रहने वाला है कि ये आगे और अच्छा ही परफॉर्म करने वाला है। और इस मोमेंटम पे जो है वो अच्छा खासा रिटर्न अपने को एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ से अपने को मिल सकता है। चलिए, इसको हम चलते हैं वीकली बेसिस पे, देखते हैं वीकली बेसिस पे क्या कर रहा है। वीकली बेसिस पे अब भी आपको सेम स्ट्रेंथ दिख के आया। और सेम चीज चलते हैं डेली बेसिस पे देखने के लिए। तो डेली बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ जरूर है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख के आएगा कि ये कैंडल अभी जो कल का कैंडल बना था 13 फरवरी का, वो इस कैंडल के अंदर में ही अभी तक है। ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि जब ये पर्टिकुलर इसके ऊपर निकलना चालू करेगा, यानी कि आप 1206 पकड़िए। ठीक है। 1206 के ऊपर जब स्पॉट का प्राइस निकलना चालू करेगा, तब आपको इसमें एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें 1206 के ऊपर अगर जाता है तो एक इसके अंदर में ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। और ये पर्टिकुलर लेवल है जो कि 1275 का, इसका स्टॉप लॉस रख के हम इसके ऊपर में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ से निकलेगा तो एक मोमेंटम बहुत फास्ट रहेगा। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि ये 1260 के आसपास में इसको पहला जो है, यहाँ पे इसका अपना 1260 का पहला टारगेट जो है, 1260 का पहला टारगेट रहने वाला है। एंड दूसरा टारगेट जो रहेगा वो 1325 का जो है वो दूसरा टारगेट के आसपास मुझे दिख के आ रहा है कि इसके अंदर में जो मोमेंटम आ रहा है, इस मोमेंटम में यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगा किस टाइप से मार्केट निकले। तो इसकी फ्यूचर जब आप बाई करेंगे तो उसको आप 1180 के पुट के साथ में इसको हेज करिएगा। ठीक है। वो ज़्यादा बेटर आपको रिवॉर्ड देने वाला है। ऑब्वियसली रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत मैटर करता है। और दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्टॉक पे जब आप बाइंग करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रनिंग कैंडल पे फ्यूचर बाई कर लिए और फिर वापस से क्या रहेगा कि वो जब अप डाउन करेगा तो आपको लगेगा ये ट्रेड बिल्कुल चल नहीं रहा है, या फिर आपको लॉस दिख रहा है। इस टाइप से चीजें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखिए, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। मार्केट आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देगा एंटर करने के लिए। तो आप सबसे पहले एक काम करिएगा, सबसे सिंपल बेसिक रूल मैं आपको बता देता हूँ कि वो आप एक काम करिएगा कि ट्रेड में एंट्री करने के लिए करिएगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाइएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 9 EMA के ऊपर में जब सपोर्ट बनना चालू हो जाता है तो आपको वहां पे एंट्री आपको इनिशिएट करनी रहती है। ठीक है। अभी ये जैसे यहाँ पे अभी दिख क्या है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर जोन बना हुआ है, लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल मार्केट में क्या दिख क्या रहा है कि कंसोलिडेट कर रहा है फिर भाग रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है फिर भाग रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है फिर भाग रहा है। और ये जो है ये एक कंसोलिडेशन जोन है। ठीक है। जैसे ही 1206 के ऊपर ये निकलेगा, इसके अंदर में वापस से आप इसी टाइप का एक बड़ा मोमेंटम को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बनते हुए। ठीक है। जैसे कंसोलिडेशन के बाद से
जो निकल रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है वो इससे बड़ा कंसोलिडेशन है। ये जो पर्टिकुलर जोन का कंसोलिडेशन हुआ है, इस पर्टिकुलर जोन से बड़ा कंसोलिडेशन इस पर्टिकुलर जोन पे हुआ है। तो अब इसके ऊपर निकलने का मतलब होता है कि अपने को एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो दिखने को मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो स्टॉप लॉस मैंने बताया है वो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली आप मेंटेन करिए। सही जगह पे आप एंट्री करेंगे, आपको परेशानी कम होगी। अगर आप रनिंग कैंडल पे, अगर आप फोमो में आके एंट्री करेंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी। हमेशा कैंडल को क्लोज होने दीजिए, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट हमेशा यहीं पर रहने वाला है। आप अगर फोमो में आएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि 1180 के पुट के साथ में आपको हेज करना है, ठीक है। इसके 1180 के पुट के साथ में आप हेज करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ द वीक में हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है आइशर मोटर। इसका भी चार्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। आइशर मोटर, आइशर मोटर का अगर आप चार्ट देखेंगे, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे ये वीकली बेसिस का चार्ट है। वीकली बेसिस पे आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर जोन से कंसोलिडेट करके काफी अच्छे वॉल्यूम में निकल आया, काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे निकला हुआ है। फुल बॉडी कैंडल क्लोज किया है। वॉल्यूम में आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम स्पर्ट यहाँ पे दिख के आ रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम कंसोलिडेशन आपको दिख के आ रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम दिख के आया है यहाँ पे, यानी कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है इस जगह पे। जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि इसके अंदर में और ज्यादा मोमेंटम अपने को मिल सकता है। तो आपका और रियल में यहाँ पे ट्रेड किस टाइप से बना सकते हैं, इसको देखने के लिए हम डेली बेसिस पे चलते हैं। डेली बेसिस पे आप चलेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसकी फ्यूचर बाई करनी है। और इसको क्या रहेगा, 7900 का जो पुट रहेगा, 7900 के पुट के साथ में इसको हम लोग हेज कर सकते हैं। अगर 7900 के पुट के साथ में अगर हेज करेंगे तो हमको जब इस मोमेंटम में फायदा हमको ये मिलेगा कि हमारे फेवर में मार्केट अच्छा चलेगा, तो हमको रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, ठीक है। इसकी भी एंट्री करते वक्त सेम रूल में आप अपनाइएगा। 15 मिनट के कैंडल पे जब आपको दिख गया है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके उसको ऊपर निकला हुआ है, तो फिर ऑब्वियसली आपको ये करना है। जैसे कि हमेशा आपको मैं बता दूं कि कभी भी मार्केट में जब आप एंटर कर रहे हैं तो जैसे कभी ऐसा रनिंग कैंडल में मिल गया, थोड़ा वेट कर लीजिए। मार्केट नीचे आएगा, 9 EMA के ऊपर कंसोलिडेट करेगा या फिर 9 EMA को टेस्ट करेगा, और टेस्ट करने के बाद जब ऊपर निकलता है तो सबसे बेस्ट जगह रहता है। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 EMA पे कंसोलिडेशन इसका चालू है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एंट्री बनती है तो ऑब्वियसली अच्छा एक एंट्री बन सकता है। तो फोमो में नहीं आके आराम से इसको लीजिएगा। 7900 के पुट के साथ में इसको हम लोग हेज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा स्टॉक जो हमारा है वो है MFSL। MFSL का चार्ट मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। अब इसका चार्ट आप देखिए, इसका चार्ट वीकली बेसिस पे आप देखिए। वीकली बेसिस पे आपको दिख के आएगा ये मोमेंटम पे है। ये पर्टिकुलर जोन का जो कंसोलिडेशन था वो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी था, राइट। इस ट्रेंड लाइन को हमेशा यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे भी रेस्पेक्ट किया, और यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर जो अपर चैनल के बीच में, जो इसके बीच में जो मार्केट यहाँ पे मूव हो रहा था, इस पर्टिकुलर अपर चैनल को यहाँ पे तोड़ दिया है, ठीक है। इस अपर चैनल को तोड़ दिया है और ये ऊपर की तरफ में निकल रहा है, ठीक है। तो MFSL के ऊपर में ट्रेड किस टाइप का बनेगा इसको हमको समझना है। तो आपको एक चीज यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा, MFSL में आपको मैं ये चीज डेली बेसिस कैंडल पे दिखाना चाहूंगा, ठीक है। डेली बेसिस के कैंडल पे देखिए ओवरऑल क्या है, मंथली में, वीकली में MFSL जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। बट इस डेली बेसिस पे अगर आप इस चीज को ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये जो कैंडल बना हुआ है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप इस कैंडल को ध्यान से देखिए। ये कैंडल जो बना हुआ है, ये कैंडल कौन सा कैंडल है, देख रहे हैं। ये कैंडल जो बना हुआ है ये है शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार और हैमर, ये बात याद रखिएगा। इट डजेंट मैटर कि उसका कलर क्या है, ग्रीन है, रेड है, मैटर नहीं करता है। बट शूटिंग स्टार का मतलब होता है कि उसमें हल्का सा यहाँ पे रिवर्सल का जो एक मोमेंटम रहता है उसमें चेंजेस की एक्सपेक्टेशन रहती है। बट ये शूटिंग स्टार वर्क कब करेगा, कब इसमें आप एंटर करेंगे, जब अगला कैंडल रेड बन के नीचे आता है तो वो नीचे की तरफ के लिए रहती है। लेकिन ओवरऑल आपने देखा इसका आपको वीकली का मैं दिखाई दिया हूँ, मंथली पे आप देख लीजिए। मंथली पे देख रहे हैं कितना बुलिश है, राइट। 9 EMA का सपोर्ट लेके निकला हुआ है। वीकली पे क्या रहने वाला है यहाँ पे, वीकली पे स्ट्रॉन्ग दिख के आ रहा है। डेली पे आपको क्या दिख के आया है, शूटिंग स्टार दिख के आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको इमीडिएट एंटर नहीं करना है, बट ओवरऑल काफी ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से इसके अंदर में अच्छा मोमेंटम आएगा। आपको एक राइट प्राइस पे खरीदवाने के लिए आपके पास आ रहा है। तो आपको बस शांति से, अभी इसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि शूटिंग स्टार आया तो तुरंत आप निगेटिव ट्रेड लेंगे, बिल्कुल निगेटिव ट्रेड नहीं लेना है आपको। आप वेट कीजिए, ठीक है।
ये थोड़ा-सा प्राइस इसकी जो है हो सकता है कि कल परसों में इसके नीचे में थोड़ी-सी प्राइस आए, ठीक है? बट ये जो कैंडल बना है इसका 50% के पास से ही अगर आप देखेंगे कि जब ये प्राइस एक्शन बना के जब ऊपर की तरफ निकलेगा, आप एंटर करिएगा और आपका जो यहाँ पे प्राइस एक्शन का जो लो रहेगा वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यानी बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में आपको एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे एमएफएसएल जो है एक राइट प्राइस देने के लिए, यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग जो प्रॉफिट किए हुए हैं वो बुक करेंगे, और दूसरा क्या है कि जो वीक हैंड्स होते हैं उनको इंस्टीट्यूशंस निकालेंगे, ठीक है? तो ये नीचे आएगा तो थोड़ा सा आप वेट करिएगा, यहाँ पे आने के बाद से बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा शांत होकर वेट करिए, ये प्राइस थोड़ा नीचे आता है, हाफ प्राइस के नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है? हाफ प्राइस के ऊपर नीचे नहीं आएगा भी नहीं, उसके नीचे यहाँ पे देखिएगा कि इस पर्टिकुलर जोन पे के आसपास कहीं पे भी मिल के जब ये रिवर्स करने लगे तो आप उसमें से एंट्री आप बनाइएगा। इसमें एक अच्छा खासा आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, जिसका टारगेट जो है ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि पहला टारगेट ही 1900 का रहने वाला है और दूसरा टारगेट जो है वो 2000 के आसपास का रहने वाला है, ठीक है? तो इसमें इमीडिएट एंटर मत करिएगा। चौथा स्टॉक जो हमारे पास इस बार मैं चार तीन की जगह पे चार स्टॉक लेकर आया हूँ, और चौथा स्टॉक हमारा है जियो फाइनेंस, ठीक है? जियो फाइनेंस सर्विस, इसका लॉट साइज बड़ा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके ऊपर में। ये रहा आपका डेली का चार्ट, ये रहा आपका, पहले बात आप इसको एक बार वीकली पे देख लीजिए। वीकली पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या यहाँ पे दिख क्या रहा है, मार्केट में ये दिख क्या रहा है कि मार्केट जो था ये ओवरऑल आप देख रहे हैं, मार्केट यहाँ पे रेड में ही चल रहा है, नीचे ट्रेंड लाइन है, ठीक है? आया यहाँ पे अच्छा खासा फॉल हुआ, अच्छा खासा फॉल होने के बाद से यहाँ पे जो लोगों ने बाई किया, बाइंग करने के बाद यहाँ पे 9 ईएमए के पास आया है, 9 ईएमए से यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है और साथ साथ में वीवेप के नीचे बंद किया हुआ है, करेक्ट? जब ऐसा सीन हुआ हुआ है, ये आपको वीकली पे दिख रहा है नीचे आते हुए 9 ईएमए से रिजेक्शन लेते हुए, साथ साथ में आप इसी चीज को अगर आप डेली पे भी देखेंगे तो डेली के ऊपर में भी आप देखेंगे तो ये निगेटिव बन चुका है, यानी कि इसकी फ्यूचर जो है आपको सेल करनी है, और आपका स्टॉप लॉस जो रहने वाला है ऑब्वियसली ये लेवल का जो हाई है ये आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, ठीक है? यानी कि आप पकड़ लीजिए कि 270 के आसपास का जो रहेगा, 270 के आसपास का यहाँ का आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, और आपका जो है पहला टारगेट जो है वो 250 का रहेगा और दूसरा टारगेट जो रहेगा 235 के आसपास का रहने वाला है। तो इसके अंदर इसका लॉट साइज बड़ा है तो कम में भी आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। इसको आपको आप फ्यूचर सेल करेंगे तो 270 के कॉल के साथ में आपको हेज करना है, और जब आप एग्जिट करेंगे तो फ्यूचर को पहले एग्जिट करिएगा, एंड देन आपको क्या करना है, ऑप्शन से एग्जिट करना है। अब इसी जो भी हेज बनाया बताया हूं मैं, जो भी चार्ट बताया हूं मैं, इसको एक बार हम लोग आपको मैं दिखा देता हूं लाइव यहाँ पे कि कैसा आपका बास्केट बनने वाला है, उसको भी मैं एक बार आपके नजर के लिए दिखा देता हूं मैं। देखिए एसबीआई है ये, एसबीआई के में आपको मात्र 57,000 रुपीज लगने वाले हैं, ठीक है? और 57,000 रुपीज में आपको हेज बन जाएगा, फ्यूचर बाई करेंगे और 1180 का आपको पुट यहाँ पे बन रहा है, इससे आपको हेज करना है, ठीक है? अब हम चलते हैं आइसर मोटर, आइसर मोटर को भी अगर आप देखेंगे तो ये 53,000 में आपका हेज बन जाने वाला है, ठीक है? इसका क्वांटिटी भी कम है, 100 का क्वांटिटी रहने वाला है, लॉट साइज इसका 100 का है, फ्यूचर को आपने बाई किया और 7,900 के पुट के साथ में आप इसको हेज कर रहे हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं तीसरे स्टॉक के बारे में कि तीसरा जो हमारा हेज था एमएफएसएल, एमएफएसएल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आपको क्या करना है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 400 का क्वांटिटी का लॉट है और मात्र 46,802 रुपीज में हो जाने वाला है, और इसको 1800 पुट के साथ में इसको आप हेज कर सकते हैं और फ्यूचर यहाँ पे बाई करके। तो ये एक बना आपका, और हमारा चौथा जो जियो है, वो जियो में आपको कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाली है, मात्र 44,000 की कैपिटल डिप्लॉय होने वाली है, और आप देख रहे हैं इसको आपको 270 के कॉल के साथ में आपको हेज करना है और फ्यूचर को सेल करना है, ठीक है? तो इस टाइप से आप इस पर्टिकुलर हेज पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, आप खुद भी एनालाइज कीजिए, जिस टाइप से मैं जाके चार्ट्स को एनालाइज करता हूँ वैसे आप खुद भी इस चार्ट को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और जब आप इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो ऑब्वियसली आपको इस चीज़ का फायदा मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।